शबाना जी के घर से आई एक अफसोसनाक खबर। अंबर ने अपना ससुराल हमेशा के लिए छोड़ दिया है। अंबर के सास ससुर और शाहजेब का आखिरी फैसला कि अंबर अब इस घर में कभी नहीं आएगी और ना ही रहेगी। तो जी गाइस, यहाँ पे एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है जो कि शबाना जी की फैमिली से आई है और मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। और यहाँ पे लाहौरी नागिन ने किया अपना जादू अंबर पे, क्योंकि अंबर हो चुकी है बेघर और इस टाइम उसको अपने रहने का कुछ पता नहीं है कि कहाँ उसको रहना है, कहाँ उसको जाना है, क्या उसको करना है। इस टाइम अंबर चारों खाने चित हुई हुई है कि उसके समझ में खुद नहीं आ रहा उसके साथ क्या हो रहा है, या फिर दूसरी मखलूक उस पर हावी है, या फिर दूसरी मखलूक उसको रहने नहीं दे रही है। और यहाँ जो लोग अंबर यानी कि शाहजेब को कह रहे हैं कि अंबर को घर से निकाल दिया है क्योंकि अंबर ने बताया जैसे कि घर में कुछ है, तो वहीं शाहजेब के चुड़ैलों के साथ रह रहा है, तो अंबर ने हंसते हुए इमोजी दिया है और अंबर ने उस बात को फनी टाइप ले गई है। या तो अंबर कह रही है कि इस बात पे मैं बात नहीं करना चाहती हूँ, सरसरी तौर पे सिर्फ आप लोगों को बता रही हूँ, या फिर शाहजेब के ऊपर जब ऐसा कमेंट्स आया है तो अंबर वहाँ हंसने वाले इमोजी दे रही है। तो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस, आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने 2-3 दिन वीडियो नहीं डाली है क्योंकि कुछ ऐसे रीज़न थे जिसकी वजह से मैं नहीं डाल पाई हूँ। और बाकी ये है कि मैं यानी कि चांद रात से एक दिन पहले मैं अपनी सिस्टर के घर गई थी और वहाँ पे मुझे क्योंकि इमरजेंसी जाना पड़ा था, क्योंकि मैं आप लोगों को पता है कि सिलाई करती हूँ और लास्ट टाइम पे ही हमारे घर की लाइट जो थी वो गुल हो चुकी थी। और लाइट गुल होने का कुछ पता नहीं था, वैसे तो वो अमूमन अपने टाइम से जाती है, पर उस दिन तो बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था कि लाइट कब तक आएगी और कब तक नहीं आई थी। और मेरे लास्ट के सिर्फ 2 सूट रह गए थे जो कि मुझे कस्टमर को देने थे, तो उसकी वजह से फिर मुझे इमरजेंसी जो कि अपनी सिस्टर के घर जाना था और जो कि मेरी हंडिया पक चुकी थी, बिल्कुल रेडी थी, उसको भी मैं अपनी अम्मी के घर दे के गई हूँ कि आप लोग इसको कंप्लीट कर दीजिएगा। और बाकी ये है कि मुझे इमरजेंसी जाना पड़ रहा है क्योंकि मुझे कस्टमर को कल ही सूट देने हैं और ऐसा ना हो कि बेचारे की ईद ख़राब हो जाए। तो वैसे फिर मैं जल्दी वहाँ पे मैं बिल्कुल ही इमरजेंसी में निकली हूँ यहाँ से, और वहाँ जाके मैंने अपनी सिस्टर को भी सरप्राइज़ दिया क्योंकि उनके भी इल्म में नहीं था कि मैं आने वाली हूँ या फिर कोई ऐसा मसला है। तो बस यहाँ से मैं जल्दी गई हूँ और बस रास्ते की थोड़ी सी ब्लॉग थी वो जो कि मैंने शूट किया, क्योंकि ब्लॉगिंग में मतलब कि वीडियोज़ में 1-2 दिन से नहीं डाल रही थी, 2-3 दिन हो गए हैं बल्कि, क्योंकि रीज़न बस यही था कि क्योंकि सिलाई का जो रुझान था वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था और मुझे कस्टमर के कपड़े बिल्कुल टाइम पे देने थे। मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से किसी की ईद ख़राब हो। तो जी गाइस, बाकी चलते हैं हम अपने थंबनेल की तरफ और यहाँ पे आप लोगों को मैं और भी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगी। यहाँ पे एक मैं आई थी कैटल फार्म, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त था। और यहाँ पे ये जितने भी आपको जानवर दिख रहे हैं तो ये इनकी अपनी कुर्बानी के जानवर हैं, और ये बाकायदा ये ऐसी नहीं है मंडी जिसे कि जहाँ ख़रीद व फ़रोख्त होती है। तो गाइस, ये सिर्फ़ और सिर्फ कुर्बानी के जानवर हैं और ये जितने भी जानवर हैं कुर्बान होंगे। तो गाइस, ये चीज़ देख के बहुत अच्छी खुशी हुई। तो बाकी आप लोग देखते रहें, एंजॉय करते रहें, बाकी मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो फ़िलहाल बात ये है कि गाइज़, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अंबर ने आज अपनी वीडियो अपलोड की है और उसमें उसने बताया है कि मैं ईद से पहले अपने घर आई हुई थी और अब मैं मुसलसल यहीं रहूँगी, क्योंकि शादी से लेकर अब तक उसके साथ कुछ ऐसे मसले मसाइल पेश आ रहे थे जिसे कहते हैं ना कि हमारे साथ साथ एक मखलूक और रहती है। और वो कुछ लोग किसी को रहना पसंद करते हैं, किसी का रहना नहीं पसंद करते हैं। और अंबर की ये कहना है कि मैं नमाज़ भी पढ़ती हूँ, कुरान भी पढ़ती हूँ, फिर भी मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसे मसले मसाइल होते रहते हैं, यहाँ तक कि कोई मुझसे बात करने की भी कोशिश करता है और मैं उसको इग्नोर कर जाती हूँ। पर ऐसे मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हो रहे थे और फिर मैं छिले में यहाँ आई हूँ। और ये चीज़ मेरे साथ शादी के शुरू से ही हो रही थी, क्योंकि ये घर मेरे ससुराल वालों ने बिल्कुल न्यू ख़रीदा था, यानी कि जब उसकी तारीख दिली थी
तभी वो घर ख़रीदा था और उसके बाद वो रेनोवेट होने लग गया था और फिर उसके बाद अंबर की शादी हो गई थी। और ज़्यादातर अंबर ने बताया कि ये सब मेरे साथ उस कमरे में होता है जहाँ उसकी येलो अलमारी है, तो वहाँ पर होता है। और ये सारी चीज़ें यानी कि अंबर के साथ मसले मसाइल हो रहे हैं, यहाँ तक कि अंबर को रहने नहीं दिया जा रहा। तो अंबर का ये कहना है कि मेरे साथ ये मसले मसाइल हैं और अब मुझे मेरे सास ससुर ने भी कह दिया है कि आप अलग घर में शिफ्ट हो जाओ। तो इसी वजह से मैंने अपना घर लिया था और फिर मैं डर गई थी कि भई ऐसा कोई मामलात वहाँ भी ना हो। तो घर वालों ने कहा कि आप 1 साल ऐसा करो कि भई मतलब कि आप रेंट पे दे दो, तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ क्या मसले मसाइल हैं। पर अब जो अंबर दोबारा यानी कि अभी इतना टाइम रह के अपने घर गई है और वहाँ जाके फिर उसके साथ वही मसले मसाइल बहुत ज़्यादा पेश आ रहे हैं, तो वहाँ पे अब उसका रहना वो कह रही है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और बाकी ये है कि मैंने अपने रेंटेट को भी कहा है कि आप घर खाली कर दें और बाकी अब देखें, जब तक मेरा मसला हल नहीं हो जाता घर का, तो मैं यहीं रहूँगी और जब तक मेरा कुछ पता नहीं है कि मैं कब तक जाऊँ या कब तक नहीं जाऊँ। तो अभी इस बारे में अंबर ने ये बताया है, तो वहाँ बहुत से लोगों का कमेंट्स ये भी आया है कि अंबर और अच्छी स्टोरी बना लेती है, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी है। और किसी ने ये कमेंट्स किया है कि भई अंबर, आपके ऊपर काला जादू या तावीज़ लाहौरी मतलब कि लाहौरी सिस्टर ने करवाया है या फिर किसने करवाए हैं, ये उनका जादू कामयाब हो गया है ताकि आप अपने घर से बेघर हो जाए, और तो वो काम हो चुका है फ़िलहाल। तो इस बारे में हम नहीं कह सकते कि भई जादू है या तावीज़ है क्या नहीं है। तो ये ख़ैर उनके अपने घर का मामलात है। और दूसरी बात ये है कि किसी ने ये भी कहा है कि भई अंबर यहाँ आ गई है जैसे कि भई जिन्नातों से या इन चीज़ों से, ऊपरी हवाओं से बच के यहाँ पर आ गई है, तो शाज़ेब वहाँ क्या कर रहा है। तो एक कमेंट से भी आया कि शाज़ेब वहाँ चुड़ैलों के साथ ईद मना रहा है। तो अंबर ने इस बात पे एतराज़ करने के बजाय बल्कि उनको हंसी वाले यानी कि हंसी वाले इमोजी दे दिए हैं, यानी अंबर को उनका कमेंट्स पसंद आया। तो ये क्या वजह है, वरना अंबर तो अपने व्यूवर्स पे जो कि उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं, अंबर उन पे फ़ौरन भड़क जाती है। और यहाँ अंबर इस कमेंट्स के ऊपर इतना अच्छा फ़नी मतलब के रिप्लाई दे रही है, तो इसका क्या वजूहात है। और दूसरी बात, अंबर के घर पे थी दावत, यानी कि फर्स्ट डे दावत थी, तो वहाँ सदफ बाजी को तो बुलाया गया था। तो लोगों ने पूछा कि भाई अंबर ईद की दावत है, तो आपके घर वाले यानी कि आपके सास ससुर और शाज़ेब क्यों नहीं आए। तो वहाँ अंबर ने उनको रिप्लाई दिया है कि भाई आपने यहाँ किसी के फैमिली मेम्बर्स को देखा है, तो चलो भाई ससुराल वालों को किसी के नहीं देखा, ना ही मोहत्तर के घर वालों को देखा सीरियसली, ना ही गुड़िया के ससुराल वालों को देखा, ना ही अंबर के ससुराल वालों को देखा। चलो भाई बात समझ में आती है, पर आप यहाँ गुड़िया के हस्बैंड को तो देख सकते हैं, तो वहाँ शाज़ेब क्यों नहीं है। तो इस बात का अंबर ने जवाब क्यों नहीं दिया है, और अंबर को इस बात का जवाब देना चाहिए था। तो वहीं कमेंट्स ये भी आ रहे हैं कि अंबर ये सारी झूठ है, फाइनली अंबर अब अपने ससुराल में नहीं रहना चाहती। और यहाँ पे एक कमेंट्स ये भी आया है कि भाई इसकी माँ ने भी अपने शौहर को उसके घर वालों से अलग कर दिया था, अब अंबर भी वही करेगी, यानी कि जो पहले माँ ने किया था वही अंबर करेगी। तो यहाँ पे अब मतलब कि शबाना जी के ऊपर भी बात उठ आई है। तो यानी कि जैसी माँ है वैसी बेटी, यानी कि लोगों का ये कहना है। फ़िलहाल मेरी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ पे इतनी सारी मतलब कि अब अंबर के लिए दोबारा से टॉपिक खड़े हो गए हैं, क्योंकि अंबर जब अपने घर चली गई थी तो इनकी फैमिली के सारे टॉपिक ख़त्म हो गए थे, जो कि लोग बातें बना रहे थे, कर रहे थे, तो वो सारे मतलब कि ख़त्म हो गए थे। और अब अंबर ने यानी कि मतलब दोबारा से एक और मौका लोगों को ट्रेंड दे दिया है, तो अब इसी बातों पर मतलब कि वीडियो चलेंगी। और यहाँ एक कमेंट्स ये भी आया है कि बेचारा इब्राहिम, जो कि यानी कि मीठी ईद भी उसने अपने बाप के बगैर मनाई, और यानी कि बकरा ईद भी अपने बाप के बगैर मना रहा है। तो भाई यहाँ पे इब्राहिम का बैड लक कहेंगे या फिर शाज़ेब का बैड लक कहेंगे कि वो दोनों ईदें अपने बच्चे के बगैर मना रहा है। तो बस गाइस यहाँ पे अब आगे क्या होता है क्या नहीं होता, ये आप लोगों को आगे चल के इनकी वीडियो में पता चलेगा। तो फ़िलहाल इस तरह की बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि आप लोगों को आगे चल के पता चलेंगी। तो फ़िलहाल अंबर के बीच में व्यूज़ डाउन हो गए थे, तो दोबारा से एक नया टॉपिक आ गया है। तो अब देखो लोग इस पर क्या क्या बात करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे। तो फ़िलहाल अंबर इस टाइम फ़िलहाल अपना ससुराल छोड़ के आ गई है, मुसलसल
टोटल तौर पे अपना मतलब कि उसने बिल्कुल ही छोड़ दिया है। और अब जब तक वो नए घर में शिफ्ट नहीं हो जाती तो समझो ससुराल से उसका भी बायकॉट है और वो ससुराल में नहीं है। और शाहज़ेब से उसका मिलना जुलना है या नहीं है, या तो शाहज़ेब उसके घर पे उसको सरप्राइज़ पार्टी तक देने आ रहा था और अब ईद मिलने तक नहीं आया वो। तो यहाँ पे गाइस लोगों का यही कहना है ये सब ड्रामा है, अंबर के घर में फिर कोई ना कोई मसला हुआ है। तो ये क्या मसला है क्या नहीं है ये फ़िलहाल अंबर आगे चल के अपनी वीडियो में और बताएगी। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, आप लोगों को कैसी लगी है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। और अंबर की आपको कौन सी बात सही लगती है, कौन सी गलत लगती है, तो प्लीज़ वो भी कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और ये जो कैटल फार्म है जहाँ मैं आपको लेके गई थी तो ये आपको कैसा लगा है, तो आप लोग इसके बारे में भी कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखें।